दोस्तों आज जानेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। कॉमनली जो लोग हैं इस नाम के साथ तो एक्वेंटेड हैं और आप भी होंगे। स्लिप डिस्क की समस्या दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है। इसका कारण क्या है पता है? पहला कारण है हमारी कमजोरी, हमारी मांसपेशी की कमजोरी, हमारी बोनी स्ट्रक्चर की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी। शरीर में जितनी हमारी एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए, मांसपेशी यानी मसल्स और लिगामेंट वगैरह हमारा जितना मूवमेंट होनी चाहिए, जितना इसको स्ट्रेचिंग मिलनी चाहिए, वो सब दोस्तों नहीं हो पाता है। फर्ज करो एक इंसान आपका खेत में काम करता है, दिन भर वो कितनी काम करता है। दूसरी बात है अगर कोई पौधा लगाता है या फिर आपका नारियल का पेड़ हो गया या बाकी सब चीज में वो चढ़ना, वो उतरना, तालाब में मछली मारना, अर्थात जो शरीर है इसका सही इस्तेमाल होना, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना, वो दोस्तों नहीं हो पा रहा है। आज के दिन में 40-50% लोग सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और शरीर हमारा इस्तेमाल ना होने के कारण बीमार हो रहा है। और उसमें रीढ़ की हड्डी भी एक अहम चीज है। कहते हैं कि स्पाइन जिसका ठीक नहीं है दोस्तों उसका कोई भी चीज ठीक नहीं। जो स्लिप डिस्क ट्रीटमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा उसके पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो दोस्तों देखो ये जो डिस्क है, दो बोन के बीच में एक डिस्क होती है, ये है नॉर्मल, यानी देखो इसका आकार प्रकार सारा एकदम बढ़िया है, राउंड होके ना इधर निकला है ना इधर निकला है। उसके नीचे है डीजेनरेटेड डिस्क, यानी ये वक्त के हिसाब से धीरे धीरे खराब हुआ है और इसके कारण हमारी तकलीफें बढ़ सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों डिस्क बल्ज। कई बार आप MRI रिपोर्ट वगैरह में देखते होंगे कि हमारा L3, L4 या L4, L5, L5S1 वगैरह में डिस्क बल्ज हो गया है, ऐसे रिपोर्ट आता है। ऐसा ही सर्वाइकल के लिए भी आती है रिपोर्ट। तो यहां से यहां तक तो ठीक रहा, इधर डिस्क बल्ज होके बाहर आ गया और इसके नीचे दोस्तों नर्व होता है, उसको कंप्रेस्ड कर दिया। इसी तरीके से हेरिनेटेड डिस्क होती है दोस्तों, पूरा पिचक के बाहर आ जाता है और नर्व को कंप्रेस्ड कर देता है, बिल्कुल स्पाइनल कैनाल दोस्तों ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण भयंकर पेन, पैर हमारा बिल्कुल नम हो जाना, टांगे काम ना करना, यह सब समस्या होती है। अगर लोअर बैक में समस्या होती है, कई बारी हमारा जो डिस्क होता है दोस्तों वो थीन हो जाता है, पतला हो जाता है। ये देखिए यहां पे पहला देखो, यहां पे इतनी हाइट इसकी थी, गोलाई ऐसी थी, और यहां देखो ये कितना पतला हो गया है, यानी ये थीन हो गया हमारा डिस्क, जिससे काफी दबाव पड़ता है हमारे स्पाइन पे। इसके साथ साथ दोस्तों डिस्क में और एक प्रॉब्लम आता है, वो होता है ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाना, कैल्सिफिकेशन हो जाना। ये इसकी ये हालत होती है दोस्तों। इस तरीके से मैंने अलग अलग डिस्क की समस्या आपको बताया और इसका कैसे हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं वो बारे में बताऊं। और जरा से आपको गाइड कर दूं, यहां पे देखो L4, L5, L5S1 में नर्व यहां पे कंप्रेस्ड हुआ, यानी जो डिस्क हेरिनेशन है या फिर डिस्क बल्ज हुई है वो आपका L4, L5, L5S1 में हुआ। यहां से नर्व आ रही है, ये यहां से इधर पैर तक नीचे तक आती है, जो सियाटिक नर्व, वो कंप्रेस्ड होने के कारण पूरा पेन आया। ये रेड में पूरा दिखाया गया है, यहां पे देखो एरिया ऑफ पेन, और ये हो गया सियाटिका नर्व। जो ब्लू कलर में है ये हो गया आपका सियाटिका नर्व। अब यहां पे थोड़ा देखो बड़ा करके दिखाया गया है, जैसे हेरिनेटेड डिस्क है, ये यहां पे दबाया है, ये इसको बड़ा किया गया है। ये आके यहां पे जो ब्लू कलर की नर्व था उसको इसने कंप्रेस्ड किया बाहर आके, और वहां पे फिर पिंचिंग पेन दोस्तों शुरू हो जाती है जो नीचे तक आता है। इसके लिए यहां पे दोस्तों रेड करके आपको दिखाया गया है। यहां पे देखो हेरिनेटेड डिस्क किस तरीके से दोस्तों बाहर आ जाता है। इसी का सर्जरी दोस्तों करना पड़ता है, यानी यहां से काट के इसको बिल्कुल हटाया जाता है, जो कि एक आसान प्रोसेस तो बिल्कुल है ही। जितने आसानी से हमें कहा जाता है कि सर्जरी एक सहज और सरल उपाय है, इतना सहज और सरल नहीं है। यूट्यूब वगैरह में आप देखिएगा सर्जरी कैसी होती है, फिर सर्जरी के बाद 6 महीना क्या क्या कष्ट दंड हमें भुगतना पड़ता है। तो पहला टिप्स है दोस्तों कि ये हालत तो दोस्तों अपने शरीर में पनपने ना दें। यूट्यूब में आप हजारों वीडियो देखते हो, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या अच्छा चीज देख रहे हो, क्या ऑथेंटिक चीज आप देख रहे हो, क्या साइंटिफिक चीज देख रहे हो, क्या लॉजिकल समाधान आपको अच्छा लगता है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अदरवाइज
लाखों के तादाद में कोई चीज को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 10,000 लोग भी देखते हो और उनमें से 1,000 लोग भी प्रैक्टिकली करते हो जो मैं बोलता हूं, और 100-150 लोग भी आप अगर ठीक हो जाते हो, सर्जरी रुक जाती है, तो मैं जानूंगा जो रात के आज 12-1 बजे हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वो हमारा साधना बिल्कुल सफल रहा। दोस्तों, अपने आप को मजबूत करो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बढ़ाओ, अपनी मांसपेशियों का, अपने लिगामेंट का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो। नियर बाई जो भी हैं आपके वहाँ पे एक्सपर्ट्स, उनसे आप हेल्प लीजिए। यूट्यूब का हेल्प लीजिए, मैं कई वीडियो डालता हूँ, उसका भी दोस्तों हेल्प लीजिए। अगर फिर भी आपको दर्द होती है, आपको भी इस तरीके से कोई समस्या है जो मैंने दिखाया, आप भी एक्सरे एमआरआई करके डॉक्टर आपको बताए हैं कि आपको ये समस्या है, तो मैं आपको 3-4 आज बढ़िया उपाय देता हूं। पहला होता है दोस्तों, पीने के लिए, खाने के लिए मैं बताऊंगा। एक, मेथी का दाना जिसने भी प्रयोग किया उसको दोस्तों लाभ होता ही होता है। मेथी गर्म होता है, इसलिए मेथी 2-3 चम्मच को आप रात में जो पानी के साथ बर्तन में भिगो के रखें, और दूसरे बर्तन में दोस्तों सौंफ भिगो के रखो, तीसरे बर्तन में दोस्तों धनिया भिगो के रखो। 2 चम्मच आपका सौंफ, 3 चम्मच आपका मेथी, 1 चम्मच दोस्तों धनिया। सुबह उठ के 2 गिलास पानी में इसको डाल के अच्छे से उबाल ले। जब ये उबलने लगे अच्छे से, तो 1 टुकड़ा अदरक डाल सकते हो, छोटा टुकड़ा दालचीनी डाल सकते हो, और 7-8 मिनट अच्छे से उबाल लेने के बाद इसको छान लीजिएगा। और छान के चाहो तो थोड़ा सा हनी या गुड़ भी मिला सकते हो, आज पर द टेस्ट। ये सुबह मॉर्निंग में ही आपको पीना है, चाहे आपको समस्या है या नहीं है। अगर आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, हड्डी को आप ताकतवर बनाना चाहते हो, अच्छा कैल्शियम युक्त आपका बोनी स्ट्रक्चर चाहते हो, एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो, विटामिन मिनरल्स का कमी को दोस्तों दूर करना चाहते हो, तो ये होता है बढ़िया टिप्स। इसको सुबह सुबह आप, आपके परिवार में, जैसे आपकी वाइफ है या आप के बच्चे हैं, किसी को भी आप इसको शेयर करिए। 1-1 कप सब लोग परिवार में पियो। देन किसी को अगर तकलीफ है तो वो दोबारा पीना चाहिए फिर शाम को। तकलीफ नहीं है तो आप एक बारी सुबह पियो। अगर तकलीफ है, दर्द में हो, कमर में प्रॉब्लम है, गर्दन में समस्या है, घुटने में तकलीफ है, तो शाम को भी एक बार आपको पीनी है। दूसरा टिप्स दोस्तों आपको देता हूं, अरंडी का तेल आजकल तो मिल जाता है, अदरवाइज आप इसको तैयार भी कर सकते हो, मगर मैं कहता हूं कि जो अच्छा अरंडी का तेल उपलब्ध है, और एक वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको बनानी है, तो उसको थोड़ा सा गुनगुने हालत में सुबह शाम यानी रात के समय में अगर आप हल्का सा मसाज भी कर देते हो अपने घुटने में जो अफेक्टेड है, जो कमर आपका अफेक्टेड है, जहाँ पे स्लिप डिस्क वगैरह है, वहाँ पे हल्के हाथ मसाज करके छोड़ देते हो, पूरा रात रहने देते हो, तब भी दोस्तों आपको लाभ होगा। तीसरा टिप्स दोस्तों क्या है ना, जैतून के तेल में आप अदरक का टुकड़ा कम से कम 3-4 इंच मिला लें, उसको अच्छे से उबालें और अफेक्टेड एरिया में मसाज करें, या फिर उसमें लहसुन भी मिला के आप मसाज कर सकते हो। चौथा जो आपका टिप्स मैं दे रहा हूं वो है, उसी जैतून के तेल में आप चाहें तो हल्दी का टुकड़ा, कच्ची हल्दी का कई सारे टुकड़े ले लें, अराउंड 3-4 इंच को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, उसमें अच्छे से उबाल लें, उससे भी अगर मसाज करोगे दोस्तों आपको लाभ होगा। उस ऑयल को भी अगर अपने घुटने वगैरह में, एंकल वगैरह में लगाओगे तब भी दोस्तों लाभ होगा। यानी जैतून का तेल का मतलब होता है ऑलिव ऑयल, अच्छा ऑलिव ऑयल, हल्दी का प्रयोग, अच्छा ऑलिव ऑयल, लहसुन का प्रयोग, अदरक का प्रयोग, यानी आपको 3 तरह का प्रयोग आपको बताया। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हो, नहाते समय गुनगुने पानी का प्रयोग करोगे, चाहो तो उसमें सेंधा नमक भी 2 चम्मच डाल के भी नहा सकते हो। अगर आप और थोड़ा से बेहतर रिजल्ट चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क है आपको, तो आप टॉब ले लीजिए बड़ा वाला, उसमें 4 चम्मच के आसपास नमक डालें, गर्म पानी लें, और उसमें आप बैठ के रहो, जैसे कि आपका कमर और हिप कम से कम उसमें डिप होके रहे, और 10-15 मिनट आप ऐसे रहिएगा, तो आप देखिएगा आपका टेलबोन पेन, L4, L5, L5S1 वाली जो समस्या है, या फिर हिप में जो जॉइंट है, हिप जॉइंट पेन, एवियन की समस्या दोस्तों, वो ठीक हो जाता है। मगर लगातार आपको दोस्तों ये करना पड़ेगा। साथ में ठंडा खट्टा दोस्तों बिल्कुल अवॉइड करो, आपको ठंडा खट्टा खाना नहीं है। और एजुकेट अपने आप को करो। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं,
यही समस्या लेके सपोज हमारे पास कोई आता है कि सर ये सर्जरी करने के लिए यहाँ पे बोला गया है हेरिडेटेड डिस्क है या डिस्क बल्ज है, आप सर क्या करोगे? वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट। स्टेज 1 डीकंप्रेशन यानी दबा हुआ नस को खोलना, दूसरा है डिफॉर्मिटी करेक्शन यानी जो स्पाइन में डिफॉर्मिटी रहती है हम लोग उसको मैनुअल थेरेपी से फिर करेक्ट करते हैं। तो पहले में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, सीट्स थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, काइनेसोलॉजी टेपिंग थेरेपी का, कॉपिंग थेरेपी का, और उसके साथ साथ सिकाई वगैरह है, फिजियोथेरेपी, ये सारा चीज एक साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और स्टेज 2 कवर होने के बाद स्टेज 3 में आता है दोस्तों आपका पासिव एक्सरसाइज यानी हम एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को। चौथा आता है एक्टिव एक्सरसाइज बाय द पेशेंट, क्योंकि द व्हीकल इज नॉट मींट फॉर द गैरेज ऑलवेज। आप हमारे गैरेज में हमेशा नहीं रह सकते, आपको जाना ही है बाहर। तो विदाउट सर्जरी आपको लास्ट में एक्सरसाइज करनी है, डाइट मेंटेन करनी है और साथ में सिकाई वगैरह करनी है जैसे आपको हम बताते हैं। ऐसा करके आपका जिंदगी दोस्तों बढ़िया हो सकता है। ऐसे हजारों टिप्स मैं अपने किताब में दिया हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक किताब जरूर आप अपने घर में रखो, जिनके पास नहीं है, जो ले चुके हो ऑनलाइन अमेजन से उनकी बात अलग है। माई हेल्थ इन माई हैंड, इसका भी 3rd और सबसे बेस्ट एडवांस जो आपका और भी नई चीजें हम लोग ऐड करके बनाए हैं, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, ये आपको उपलब्ध है ऑनलाइन, इसको लीजिए। साथ में थोड़ा खुद भी मेहनत करो दोस्तों। जिन्हें एक्यूप्रेशर सीखनी है, उसकी नॉलेज, उसकी पूरी डेप्थ तक जानी है, उनके लिए सलाह क्या है ना, आप हमारा जो 18 ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक्यूप्रेशर पे, ये 11, 12, 13 फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगस्त महीना 2023 नोएडा में ये होगा और आपको इसमें 40% के डिस्काउंट दिया गया है इस बार। व्हाट्सएप करो 8800403758 में, 8826676303 में व्हाट्सएप करके फॉर्म वगैरह मंगाइए एडमिशन का, एडमिशन लो, रजिस्ट्रेशन कराओ अपना और 3 दिन आके हमारे साथ समय बिताओ, जिससे कि आप अपने नॉलेज को एनहांस कराओ। चाहे घर में आप अपने ट्रीटमेंट के लिए हो, अपने परिवार में किसी के लिए हो, या एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए हो, हम सर्टिफिकेट भी आपको उसके साथ देंगे। आशा करता हूं पहले जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ाई करके गए हैं या जो डिजिटली हमसे कोर्स लिए हैं डीवीडी और पेन ड्राइव के माध्यम से, ऐसे 10 स्टूडेंट्स को इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं इनवाइट कर रहा हूं। जो फटाफट यहां पे व्हाट्सएप करेगा, ऐसे 10 स्टूडेंट को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा, उनको भी हम लोग वेलकम करते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।